हेलो बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6.3 के जो हमारे बाकी क्वेश्चंस बचे हुए थे उनको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, डी इज द पॉइंट ऑफ द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ए है, बी है, सी है। अब डी इज द पॉइंट ऑन बीसी, डी यहाँ पर पॉइंट है, बीसी पर पॉइंट है, ये डी है, पॉइंट है बीसी पर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, एंगल ए डी सी, मतलब ए को डी से मिलाना पड़ेगा। एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है हमको कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। प्रूफ करना है इनको उस पर, सो दैट सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये हमको इधर प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको इधर प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है ना, तो इसको हम अपने करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट में इसको चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी, यहाँ से सी ए और ये वाला सी बी इसके नीचे आ जाएगा, सी बी, ये सी डी, ये सी ए इसके नीचे आ जाएगा, सी ए। ये हो गया, ये फॉर्मेट आ गया। इससे हमको क्या इजी मिलेगा कि हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमको किन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना। ठीक है, सी ए, सी बी, सी डी, सी ए। इससे हमको क्या पता चला कि ये सी डी भी आ रहा है, तो सी डी किस ट्राइंगल का पार्ट है, तो सी डी आपको इस ट्राइंगल का पार्ट है, ए डी सी। और आपको ये सी बी आ रहा है, सी बी आ रहा है मतलब कि बड़ा वाला ट्राइंगल का बात हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी बी ए सी और ट्राइंगल बी ए सी, ये दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे सिमिलर होगा, एक चीज तो आपको पहले से गिवन है, क्वेश्चन पहले ही गिवन कर दिया कि ए डी सी और बी ए सी आपस में इक्वल है। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, पहला ये गिवन है। दूसरा खोजिए तो क्या होगा, देखिए इसको पहले किन दो ट्राइंगल को हमने लिया है, ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला। तो अब इस पर ट्रेस कीजिए, ऐसे ट्रेस किया, एंगल ट्राइंगल ए डी सी ट्रेस किया, फिर बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कहीं पर दो बार हमारा ट्रेसिंग हो रहा है, पहला ये फिर ये। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि दो बार ट्रेसिंग हो रहा है, लग रहा है दो बार ट्रेसिंग हो रहा है, हाँ लग रहा है। ये वाला इधर पॉइंट सी क्या है, दो बार ट्रेसिंग, इधर से चले तो सी पर आए, इधर से चले तब भी सी पर आए। तो मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर दो बार ट्रेसिंग हो रहा है। ये नहीं कि बोलोगे कि सर ए पर भी तो दो बार ट्रेसिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है ए पर दो बार ट्रेसिंग। देखो यहाँ से ऐसे आ रहे हो, फिर यहाँ से, मतलब कि एक हाफ एंगल है और ये कंप्लीट एंगल आ रहा है, तो ये दो बार ट्रेसिंग इसको नहीं कहते। ट्रेसिंग का मतलब कंप्लीट पार्ट आना चाहिए। तो सी का क्या हो रहा है, कंप्लीट पार्ट आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल सी कॉमन इन बोथ ट्राइंगल। ये क्या है, एंगल सी, क्या आपको दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर टू बी ए सी। एंगल के क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, अब क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड सी ए बाई सी बी इज इक्वल टू सी डी बाई सी ए। हो गया, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही हमको इसमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ हमारा, समझे। तो इस तरीके से ट्राइंगल जब हम बना रहे हैं ना, तो उसमें एक चीज कोशिश करो, उसमें ट्रेसिंग करने का जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना ट्रेस करने का, उतना ज़्यादा काम आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रेसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये फिगर में मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल ए है, बी है, सी है। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इस ट्राइंगल ए बी सी में एक मीडियन भी है, ए डी, डी मीडियन है आपको। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है आर द रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू, पी आर एंड पी एम। यहाँ से आपको एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पर क्या है, आपको इसमें भी एक मीडियन है पी एम। ठीक है, क्या क्या हमको प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा है, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के,
और AD मीडियन जो है ये प्रोपोर्शनल है आपको AC इसके, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले क्या मीडियन है, तो AD जब मीडियन है, AD क्या है आपको मीडियन, मीडियन है तो D क्या होगा आपका मिड पॉइंट, D क्या होगा आपका मिड पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडियन बनता ही कैसे है, मिड पॉइंट को जब अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया जाता है तो हमारा मीडियन बनता है, तो D इज अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको BD और DC, यहाँ से ये आपको इक्वल आ जाएगा। इधर से बोल रहा है PM, PM क्या है, ये भी एक मीडियन है, मीडियन है तो ये M क्या होगा आपको, M इज अ मिड पॉइंट, M क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया, M मिड पॉइंट होगा तो QM और MR आपस में इक्वल, QM इज इक्वल टू MR, ये क्या हो गए, ये दो चीज आपको आपस में इक्वल, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे। जब कभी मीडियन दिया हुआ है ना, तो एक चीज ध्यान रखोगे, ये दो साइड तो मीडियन आपके जिस साइड पर मीडियन गिर रहा है, जैसे ये मीडियन किस पर गिर रहा है, BC पर गिर रहा है, तो जहां पर मीडियन है ना, तो वहां से आप मिड पॉइंट वाला जरूर लगा लेना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में 90% 99% क्वेश्चन में ये मिड पॉइंट वाला यूज होता ही होता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया पहले लिख दिया। अच्छा थोड़ा गलती कर दिया, उधर लिखना चाहिए था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और वर्क होगा, सॉरी, करते हैं इधर थोड़ा, यही हो जाता है, ये सब चीज उधर लिखनी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कंप्यूटर तो है नहीं तो खुद से लिखना पड़ेगा, यही होता है इसमें बोर्ड में। चलिए फिर भी कोई नहीं, करते हैं, क्या यही चीज लिख देता हूं मैं इधर, AD मीडियन, AD क्या है आपको मीडियन है, D इज अ मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू DC आ गया पहला इसका रिजल्ट, उसके बाद PM मीडियन है, M इज अ मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, QM इज इक्वल टू MR, ये दोनों आपस में आपका इक्वल हो गया, ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी हमको कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है, इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, मैं बताऊंगा अभी क्यों होगा, ठीक है। अब और क्या हमको गिवन था, ये चीज हमको गिवन है, ये गिवन वाला मटेरियल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमको क्या प्रोपोर्शनल जो साइड गिवन है ना, वो भी लिख देता हूँ मैं, AB के नीचे PQ, AC के नीचे PR और AD के नीचे PM, ये आपको यहाँ पर ये इतनी चीजें गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, प्रूफ वाला मटेरियल मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, या यही लिखूँ क्या, चलो यही लिख देता हूँ, शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ABC और PQR को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन पर एक बार गौर करोगे ना, क्या हमको प्रूफ करना है, ये पूरा ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, सॉरी, तो सिमिलर प्रूफ करना है, तो एक चीज देख रहे हो, सिमिलर में हमारा एक क्राइटेरिया है, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया याद करो तो क्या था, एक क्राइटेरिया था हमारा एंगल एंगल एंगल, एक क्राइटेरिया था हमारा साइड साइड साइड, एक क्राइटेरिया था हमारा साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया कब लगता है कि मतलब दो साइड और उसके बीच का कोई एंगल, ये दो साइड और उसके बीच का ये वाला एंगल क्या हो, आपस में अगर इक्वल हो, ये दो साइड सेम प्रोपोर्शन में, और ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे सिमिलर हो गया, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज देखो, यहाँ पर ये दो साइड पहले से दी हुई है, ये AB के नीचे PQ, ये AC के नीचे PR, ये दो साइड तो आपको प्रोपोर्शनल पहले ही दे दिया, AB by PQ, AC by PR। अगर आप किसी तरीके से ये पूरा एंगल A और ये एंगल P, एंगल A और एंगल P को हम किसी तरीके से अगर हम इक्वल कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये हमारा बस ये AB by PQ और AC by PR लिखकर हम बोल देंगे साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्वेक्स प्रूफ करें। मतलब इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में करना क्या है, एंगल A और एंगल C को हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो यही देखते हैं कि किस तरीके से करना है। तो उसको प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क होगा। कंस्ट्रक्शन का वर्क क्या होगा, ये AD आगे बढ़ेगा, D से आगे इसको खींचेंगे, कितना आगे खींचेंगे कि AD और ये DE आपस में इक्वल हो जाए, AD और DE क्या हो जाए, आपस में इक्वल। ये AD और DE को हमने क्या कर दिया, आपस में इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करेंगे, M से N तक जाएंगे और ये इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, AD को। कहाँ तक किया, AD टू E। इस तरीके से किया हमने कि सच दैट
AD और DE क्या हो गया आपस में इक्वल, AD इज इक्वल टू DE, ये दोनों हमारे आपस में इक्वल। फिर हमने क्या किया, एक्सटेंड उस ट्राइंगल में एक्सटेंड किया, क्या किया, PM को एक्सटेंड किया टू N तक एक्सटेंड किया, सच दैट यहाँ पर भी लिख देता है सच दैट PM इज इक्वल टू MR। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारा ये एक्सटेंडेड वर्क हो गया, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के ये होगा नहीं, और उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया EC को NR को। क्लियर है। अब सबसे पहले अब हम क्या करना है, अगर हम किसी, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है, अगर हम किसी तरीके से, ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल को हमको प्रूफ करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा वर्क होगा कि ये ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECD, ये दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। अभी बताएंगे कॉन्ग्रुएंस, यही दो ट्राइंगल को क्यों करना था सर, ये दो ट्राइंगल को क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये दो ट्राइंगल होंगे ही नहीं। कैसे होंगे बताओ मुझे, एक तो आपको ADDE ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, बोलोगे सर हमारा क्या है, DC कॉमन हो गया, DC साइड कॉमन हो गया, अब क्या तीसरा साइड क्या लेंगे, कोई तो एंगल नहीं है ना, हमको ये वाला एंगल आपस में इक्वल है ना, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, ये दोनों एंगल है ना, ये साइड है आपस में इक्वल, तो हम इन दो ट्राइंगल में बहुत तीनों चीजें हमारी इक्वल है, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और उसके बाद दो साइड हमारा पहले से ही दिख रहा था कि इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABD, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CED, ये दो ट्राइंगल में हमारा क्या आ जाएगा, दो ट्राइंगल में AD और DE आपस में इक्वल, AD और DE आपस में इक्वल, उसके बाद BD और DC आपस में इक्वल, BD DC आपस में इक्वल, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ADB इज इक्वल टू EDC, ये आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये दोनों चीजें तो आपको गिवन थी, क्वेश्चन ही में गिवन है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला वर्क और ये गिवन। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CED, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड का, देखो साइड एंगल का ना, साइड फिर एंगल फिर साइड, तो यहाँ से बाई CPCT हमारा रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर है थोड़ी सी जगह में लिख देता हूँ, बाई CPCT रिजल्ट हमारा क्या आया, AD और CE आपस में इक्वल हो गया, ये AD और ये CE क्या हो गया हमारा आपस में इक्वल, तो यहाँ पर एक मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पर मैं एक मार्क लगा देता हूँ, AD इज इक्वल टू CE, ये दो हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट आया CPCT का, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले ये दो ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया, फिर ये दोनों चीज को हमने बोल दिया कि दोनों चीज आपस में इक्वल हो गई, समझ में आया। अब ये ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इस वाली चीज को खाली यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उसका यहाँ पर यूज करेंगे हम, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB के नीचे PQ, AC के नीचे PR और AD के नीचे PM, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा है ना, जगह कंफर्ट, अब मिटा देता हूँ इसको, ये वाला थोड़ा लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब सिमिलरली हमारा क्या हुआ, सिमिलरली यही चीज करेंगे इस ट्राइंगल में, सिमिलरली यहां मैं लिख देता हूं, सिमिलरली क्या हो जाएगा आपको, PQ और RN आपस में इक्वल हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू RN, ये आपको इस ट्राइंगल में क्या हो गया, सिमिलरली ये दोनों, क्योंकि फिर हम यहाँ पर हम यही चीज हम यहाँ पर ये करते हैं ट्राइंगल में, साइड फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये साइड एंगल साइड का प्रॉपर्टी से यही लिखना पड़ता, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझ में आ गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल AEC, ये वाला पूरा ट्राइंगल AEC और PNR, ये दोनों ट्राइंगल को अब हम करेंगे सिमिलर, ठीक है। क्यों सिमिलर करेंगे, ताकि हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए, ये दोनों एंगल अगर हमारे आपस में इक्वल हो गए तो फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, इसीलिए ट्राइंगल AEC यहाँ पे लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल PNR, AEC एंड ट्राइंगल PNR, AEC PNR, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे हम, इक्वल प्रूफ करेंगे, AEC PNR, ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, सॉरी, ठीक है। करते हैं सिमिलर प्रूफ, क्या क्या आपको मिल रहा है,
एक चीज़ तो आपको पहले ही देखने में मिल रही है, ए सी और पी आर आपस में इक्वल है, सेम ए सी और पी आर आपको प्रोपोर्शनल साइड है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है ए सी और पी आर, पहले लिख देता हूँ मैं ए सी बाई पी आर। अब दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा, ठीक है, ए सी पी आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, अब यहाँ पर आपको ए बी बाई पी क्यू दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू दिया, तो इस ए बी की जगह, इस ए बी की जगह मैं यहाँ पर सी ई लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ था ना ए सी बाई पी आर, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे ये ए सी, ये जो हमारा दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए, अच्छा रुकिए थोड़ा सा, इससे पहले ना ये सब पहले ही क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये सब काम क्या दिया हुआ था आपको, ए बी बाई पी क्यू हमको गिवन है, फ्रॉम गिवन से आते हैं, ठीक है, फ्रॉम गिवन। गिवन में हमको ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम, ये हमको गिवन है, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट और लास्ट। ए सी बाई पी आर को छोड़ देते क्योंकि ये दोनों को थोड़ा मॉडिफाई करना है इसको, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम। अब इसको मॉडिफाइड करने के लिए क्या करते हैं, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं सी ई, ये ए बी की जगह हमने लिख दिया सी ई, और ये पी क्यू की जगह आर एन लिख सकते हैं, आर एन हमने लिख दिया, ए बी की जगह सी और ये पी क्यू की जगह आर एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम ए डी का जब डबल करेंगे तो हमारा ए ई आ जाएगा, और पी क्यू का जब डबल करेंगे तो हमारा एम एन आ जाएगा। जैसे ये 5 था, ये 5 है, तो 5 का डबल किया तो 10, ये 6 है, ये 6 है, 6 का डबल किया तो ये 12, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या आ गया, डबल ऑफ ए डी इज इक्वल टू डबल ऑफ पी एम, ठीक है। अब डबल ऑफ ए डी हमारा क्या आ जाएगा, ए डी का डबल क्या आ जाएगा हमारा ए ई, और पी एम का डबल क्या आ जाएगा पी एन, और यहाँ से सी बाई आर है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे जिस ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना था, ए ई सी। नाउ इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ट्रायंगल पी एन आर, ट्रायंगल पी एन आर, क्या क्या आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया ए ई बाई पी एन, इधर आपको आ गया ए ई बाई पी एन पहला, इक्वल टू क्या है आपको सी ई बाई आर एन, तीसरा आपको क्या है ए सी बाई पी आर। अब ये दो ट्रायंगल का, अब ये देखिए, ये दो ट्रायंगल को जब हमको करना है, क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसके 3 साइड करस्पॉन्डिंग रेशियो में है, 3 साइड क्या है आपस में सेम प्रोपोर्शन में है, या फिर हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में तीनों साइड है। तो हमारा कौन सा ट्रायंगल का क्राइटेरिया लग जाएगा, अब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, कौन सा, साइड साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर हो गए। नाउ मैं मिटा देता हूं ये, नाउ देखो, अब हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दो ट्रायंगल जब सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे। करस्पॉन्डिंग कौन से पार्ट, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों क्या हो गए आपस में सेम रेशियो में। ये मिटा देता हूँ, देखो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर इतना क्या क्या लिख दिया है आपने, ठीक है। ये मिटा दे, एंगल 1 और एंगल 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है करस्पॉन्डिंग, ये क्या है आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसलिए ये दोनों क्या होंगे आपस में आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यही चीज पूरा क्राइटेरिया करके हम बोलेंगे ये 3 और ये 4 आपस में इक्वल है, सिमिलरली पूरा यही चीज चलेगा जितना हमने किया, इसलिए हम छोटा करने के लिए सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया हमारा, एंगल 3 और एंगल 4 हो गया, क्लियर है। यहाँ से 1 और 2 इक्वल और यहाँ से 3 4, सिमिलरली वही चीज पूरा प्रोसेस, यहाँ से बी को ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ईडी को ज्वाइन करेंगे पहले, फिर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, फिर ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर, तब जाकर आपका ये आएगा, तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने शॉर्ट में कर दिया 3 और 4। अब क्या कर देते हैं एडिंग, अब क्या करेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 3 और एंगल 2 प्लस एंगल 4,
LHS और RHS एंगल को ऐड करते हैं, एंगल 1 और 3 क्या आ जाएगा, 1 3 क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल ए, एंगल 2 4 क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल पी। हो गया, बस हमको एंगल ए और पी को तो हमको इक्वल करना था, अब हो गया हमारा, बस अब लिखेंगे हम साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, ठीक है। अब ऊपर से थोड़ा मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है, या फिर उसको छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ मिटा देता हूँ, यहीं पर हो जाएगा, इतना मैं तो आ ही जाएगा, ठीक है। देखो क्या था आपका, कौन सा था ट्राइंगल, अब नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में AB बाई PQ और AC बाई PR पहला, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। हो गया आपको ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, कौन सा ट्राइंगल का क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपका आपस में इक्वल, ठीक है। ये इस तरीके से हम करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा इसलिए गया क्योंकि हमको एंगल ए और एंगल पी को बस ये दो एंगल को इक्वल प्रूफ करना था, और बिना कॉन्ग्रुएंस और बिना सिमिलर हुए ये एंगल प्रूफ ही नहीं होता, इसलिए हमको थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा चला गया। क्लियर कर लीजिए ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आने के चांसेस रहते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर ये क्वेश्चन बन गया तो समझिए मोस्टली क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके, बन ही जाएंगे। कर लीजिए ये, मिटा देता हूं, क्वेश्चन 14 हो गया, 15 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 बोल रहा है वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ द 4 मीटर ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम ए टावर। अच्छा, ये एक पोल है, ये एक ट्राइंगल मान लीजिए कि ये 6 मीटर का एक पोल है, शैडो इसका बन रहा है 4 मीटर का, इसका नाम दे देते हैं ABC, और उसी टाइम एक आपको एक टावर भी है, एक टावर है आपको, तो टावर इससे बड़ा ही होगा, मान लीजिए ये टावर हो गया PQR। अब ये टावर है, टावर में आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, ये टावर का लेंथ निकालना ही 28 मीटर आपको दिया हुआ, सेम टाइम, मतलब कि दोपहर के 12:05, यही ना सेम टाइम हुआ, दोपहर के 12:05 सेम टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AB आपको क्या है, पोल है, लिख देता हूँ यहाँ पर AB क्या है, लेंथ ऑफ पोल, BC क्या है आपको, लेंथ ऑफ शैडो, PQ क्या है आपको, लेंथ ऑफ टावर, RQ क्या है आपको, लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज देखोगे, अब ये दोनों ट्राइंगल, अब ये दोनों तो खड़ा होगा, ऑब्वियसली सी बात है, दोनों 90 डिग्री पर खड़ा होगा, झुककर थोड़ी कोई खड़ा होगा, टावर हो चाहे पोल हो एकदम 90 डिग्री पर खड़ा होगा सरफेस से, तो ये 90 डिग्री। अब दोनों देखोगे तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है। दो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, कोई भी हो, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या करते हैं, सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक चीज तो हो गया, एंगल AB और एंगल D, और यहां पर कहीं पर है आपको सन जी, सूर्य देवता, सूर्य देवता अपनी रोशनी बिखार रहे हैं एकदम 12:05, ठीक है। तो जो सन से बनने वाला एंगल होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, तो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं इन ट्राइंगल, सूरज जी को थोड़ा हटा देते हैं उधर, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में क्या हो गया, B और Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल फ्रॉम सन, एंगल फ्रॉम सन, A और P क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC
पी क्यू आर आपस में एंगल एंगल का क्राइटेरिया से इक्वल हो गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड ए बी के नीचे पी क्यू, इधर बी सी के नीचे क्यू आर। तो ए बी कितना है आपको, ए बी है आपको 6, पी क्यू क्या है निकालना है, बी सी कितना है 4 और ये 28, 4 और ये 28, 4 से कट गया 7 बार, 7 6 42, पी क्यू कितना आ गया आपको 42 मीटर। यार लेंथ ऑफ शेडो कितना आ गया, टावर का लेंथ कितना आ गया 42 मीटर लंबा है, 28 मीटर का शेडो इसमें बन रहा है। क्लियर। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में आ ही जाते हैं, 2 मार्क्स में तो खाली आ ही जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर 16 मिटा दिया मैंने। ट्राइंगल एबीसी 16 क्या है आपको, 16 में भी वही फिगर है आपको जो 14 में था हमारा ट्राइंगल एबीसी है। यहाँ पर एक मीडियन है आपको, मीडियन है मतलब डी मिड पॉइंट, पी है, क्यू है, आर है, ये एम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है, वेयर एडीपीएम ऑफ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल स्पेशली प्रूव दैट। अच्छा, यहाँ पर हमको गिवन पहले ही है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर है, हमको प्रूव करना है यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एल, ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। चलिए ये दोनों मिटा देता हूँ मैं, सन बाबा को भी हटा देते हैं, हम रात हो गई, सन जी हट गए क्योंकि उनका काम खत्म हो गया यहाँ से। ठीक, देखिए ना, अब क्या है आपको गिवन था ये दो ट्रायंगल इक्वल, और आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ए डी पी एम आपको आपस में इक्वल प्रूफ करना हो जाएगा। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले क्या है, डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो ये बी डी और डी सी आपस में इक्वल पहला। अब ये जो है यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है ये ए डी और पी एम। अब एक चीज़ देखो ना, ये किस ट्रायंगल, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको किस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा ये, वो ये चीज़ बताएगा। कौन बताएगा, ये क्या। अब देखो पहले किसर गिवन है, थोड़ा सा मार्किंग कर लो, ए बी के नीचे पी क्यू और ए डी के नीचे पी एम। ठीक है, अब देखो ये मार्किंग जो है किस ट्रायंगल के पार्ट में हो रहा है, किस ट्रायंगल के पार्ट में हो रहा है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के पार्ट में हो रहा है। मतलब अगर हम किसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो हम बोल सकते हैं कि बाय एसपीसीटी सिमिलर पार्ट ऑफ सीपीएस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डी और एम मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट, डी क्या है, मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है तो यहाँ से बी डी और डी सी आपस में इक्वल हो जाएगा। एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है तो क्यू एम और एम आर आपस में इक्वल हो जाएगा, क्यू एम और एम आर आपस में इक्वल हो जाएगा पहला। अब क्या चीज करना है हमको, ये हो गया, और ये क्या है आपको हाफ ऑफ बी सी भी है, साथ ही साथ आपको हाफ ऑफ बी सी भी है, और ये आपको हाफ ऑफ क्यू आर भी है, यही ना है, दोनों आपस में इक्वल होगा तो इक्वल हाफ क्यों हो जाएगा, ये हाफ से हो जाएगा। ये आपको रिजल्ट आ गया, ये गिवन का है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया मैंने, बस जो गिवन था उसी चीज को लिख दिया। ठीक है, आपको भी नहीं लगाना। अब चलते हैं जो प्रूफ करना है। अब एक चीज देखोगे, फ्रॉम गिवन जो है, गिवन है ये ट्राइंगल आपस में सेम रेशियो में है। ठीक है, फ्रॉम गिवन से सबसे पहले ये गिवन ही वाला वर्क लिखते हैं अभी हम, गिवन है और है आपको ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब ये दोनों सिमिलर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी बाई पी क्यू एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू,
ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू और बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल बी और क्यू क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। चलिए अब ये इस तरीके से ये दोनों हो गया ना। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब अपना आगे ज़्यादा नहीं लिखा क्योंकि हमको ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, बस जितना कि हमको जरूरत है उतना ही, ज़्यादा हमको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं जो हमको प्रूव करना है। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये दो ट्राइंगल में क्या आ गया आपको, ए बी पी क्यू। अब यहां से हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू एम, हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बाई पी क्यू और यहाँ से आपको बी डी बाई क्यू एम, ये हो गया। और आपको एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब यहाँ से क्या हो गया आपको, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम थ्रू साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया थे, दोनों इक्वल बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या आ जाएगा आपको, जो आपको प्रूफ करना था, ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम, ये हो गया। आपको दोनों क्वेश्चन क्या हो गया हमारे आपस में सिमिलर हो गए। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चैप्टर ट्राइंगल और ट्राइंगल के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स और जो थ्योरम्स है, चाहे वो बीपीटी हो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी हो, एमबीपीटी हो, या फिर जो सिमिलैरिटी का जो 3 मैंने प्रूव करवाया था, साइड एंगल और साइड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी रट जाओ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से ट्राइंगल चैप्टर में कुछ नहीं आएगा, बस खाली वो वर्टिकल वो वाला पोल शोल वाला को छोड़कर उसमें वैल्यू चेंज कर देता है। बाकी हर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का ही मिलेगा ट्राइंगल का, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने बनाए पहले वाले। और ये अब से हमारा चैप्टर ट्राइंगल जो था हमारा फिनिश्ड हो गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, लुक एट, थैंक यू।